कोड मिल गया मैम। चलिए, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज बेटा। साई राम। सायरा मैम। तो ये मैंने डाला था कल मैसेज की मैम। साई राम। और जो कुछ आपको पढ़ाया है अभी तक, जितनी भी चीजें भेजी हैं ग्रामर की या एक्सरसाइज के लिए, उसी पे बेस्ड ये गूगल फॉर्म है जो आपको टेस्ट में भी आना है इस तरीके से। ठीक है, उसी की प्रैक्टिस के लिए आपको। ठीक है, तो मैं देखती हूँ चैट बॉक्स में डाल रही हूँ लिंक। मैं चैट बॉक्स ठीक में है, डाल रही हूँ। चैट बॉक्स में ही डालते हैं, है ना। ट्राई करो, भेज दिया मैंने लिंक, मेरे पास लिंक कोशिश आ करो। गया। हाँ, और आज का केवल डाउट क्लियरिंग करेंगे, जिसको जो डाउट है वो आज वन बाय वन। मैम एक और बार भेज आ गया दीजिए। मैम इसमें परीक्षा कोड मांग रहा है, डाल सकते हैं मैम? कुछ? हाँ डाल दो, परीक्षा कोड पता है तो डाल दो। ये आपके फाइनल वाले के हिसाब से ही बनाया हुआ है, इसलिए उसमें वो सारी जानकारी आपको देनी है जो आपको उसमें देना है। मैम परीक्षा कोड नहीं अभी पता है तो कुछ भी डाल दो, क्योंकि वो मैम मेरा रिक्वायर्ड पता होगा ना। तो कुछ भी डाल नंबर, सकते हैं। मैम मेरा प्राइवेट नहीं है तो कुछ भी डाल कोई भी नंबर डाल दो बेटा, मैम। नंबर डाल, अपने रोल नंबर वाला ही डाल दो, 5-1 करके डाल दो। 5-1, उसके बाद अपना रोल नंबर डाल दो, 5-1 5-1। ठीक है, मैम एक बार फिर से भेज दीजिए। क्या क्या मैम चीज? वो एमसीक्यू। मैम मैंने ओपन तो कर लिया लेकिन उसमें लिखा आ रहा है कि यूनिट परमिशंस। यूनिट परमिशन। पक्का किसी का भी नहीं खुला? मैम हमारा तो खुल गया। मेरे में तो यूनिट परमिशंस दिखा रहा है। क्यों? पता नहीं मैम। लीव करके आओ, लीव करके आओ बेटा, लीव करके आओ। ओके मैम। परीक्षा कोड परीक्षा कोड बेटा अभी बताया आपको, 5-1 डाल दो, फिफ्थ ए की जगह 5, ए की जगह 1, उसके बाद अपना रोल नंबर डाल दो। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो मैंने इसलिए बोला कि आप कुछ भी लिख दो, 5-1 लिख के उसके आगे नंबर डाल दो, अपना रोल नंबर डाल दो। मैम वही लिंक होगा। वापस भेजिए, मैं लेफ्ट हो गया था। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, ट्राई करो। मिला पारो? ट्राई करो बेटा। मैम यूनिट परमिशन से आ रहा है। हाँ दिक्कत, बाकी सबका तो खुल गया। मैम आई थिंक इसने दूसरी मेल आईडी से लॉगिन कर रखा होगा क्रोम। हाँ ये हो सकता है बेटा, किसी और ईमेल, ईमेल को चेक कर लो जरा। नो कई बार मैम क्या, मेरा कुछ भी नहीं आया, ना नेम आया, ना क्लास है, ना मेल आईडी आया। शुरुआत में यूनिट परमिशंस आ गया। हाँ तो कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है बेटा। मैम मैंने 2022 डाल दिया। हाँ ठीक है बेटा, 2022 क्यों डाला? 5-1 डालो ना शुरू में, क्लास के हिसाब से डालो। अच्छा ठीक है, आपका अगर वही है और आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परीक्षा कोड तो रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ, फिर आप परेशान वैसे ही हो मैम रही अभी हैं। भी नहीं खुला। हाँ अभी भी नहीं खुला। क्यों? पता नहीं, उसमें तो ये बता आ रहा है कि यूनिट परमिशंस। मैम मैंने आपको वो आपके पर्सनल विंडो पे भेज भी दिया।
बेटा बाकी सबका खुल रहा है तो आप में तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, फिर प्रॉब्लम आपके वहां से हो रही है ना। सबका नहीं खुलता तो समझ में आता मैम मुझे। मेरा भी नहीं खुल रहा है। हाँ तो कहीं आपके यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है बेटा। मैम मेरा खुल गया, मैं गलती से लीव हो गया था। वरुण फिर से एक बार मेल चेक करो, अपना ईमेल चेक करो बेटा, स्विच ओवर करो फिर से वापस से। ओके मैम। ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं तो किसी का भी नहीं खुलता। मैं आपको मोबाइल पे ही सेंड करूं वरुण? यस मैम, एक बार ट्राई कर लीजिए। हाँ मोबाइल पे मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ लिंक, ठीक है। मैम चेक कर ली। हम्म देखो लिंक भेज दिया मैंने क्लास ग्रुप पे, जिसका नहीं खुला है खोल के देखो जरा। दीपेश सोनी has left the meeting। ये सब बाहर क्यों जा रहे? श्रेया भी चली गई, देवांश भी गया। वरुण आया बेटा? यस मैम, खुल गया। खुल गया? अच्छा यस मैम। ठीक। मैम आप लिंक सेंड कर, हाँ आप लिंक सेंड कर सकती हैं, हम मेरा लिंक सेंड कर चल सकती हैं। गया। मैम शायद आपने क्वेश्चन में कुम्मी में घटना कहाँ लिखी थी, इस टाइप का लिखा है, यहाँ पे कुम्मी में आना चाहिए। कुम्मी में, कुम्मी ने, उधर कुम्मी में लिखा है। हाँ अच्छा आपने कुम्मी में लिख। मिस्टेक हो गया होगा बेटा, वो कोई ने है बात क्या नहीं। मैम? ने। हाँ कुम्मी ने, कुम्मी ने घटना। आपने में लिखा है। अरे आप उसको समझ के करो ना, चलो। हाँ कुम्मी में घटना, हाँ ने होगा वहां पे, कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गई है। जल्दी जल्दी करते हैं ना तो कई बार हो जाता है, टाइपिंग में वो अपने आप ही ले लेता है ना? देख लो। मैम हाँ बेटा। सबमिट करने के बाद दूसरा आ गया अचानक से। अच्छा खुलेगा नहीं, देखो मैम वन से उसमें तो अपना पूरा अकाउंट बनाना पड़ रहा है गूगल पे। मैम इससे कुछ दिक्कत तो नहीं होगी ना? सबसे पहले वो वो सबका आया, उसके बाद यस मैम, दूसरे सबसे बार पहले चैप्टर आया। उसके बाद दूसरी बार कोड में क्या बाद व्याकरण आया। ये व्याकरण अलग है। हाँ, एक मिनट, हाँ उसके बाद वो क्या है, वो दो पार्ट में है, दो सेक्शंस हैं, ठीक है। एक अपठित गद्यांश का है, वेरी शॉर्ट भी होगा, 3 सेक्शंस होंगे। मैम परीक्षा कोड में क्या लिखना है? मैम हम लोग दूसरा वाला गूगल फॉर्म में कर रहे हैं क्या? हाँ वो सारे एक साथ ही हैं, सेक्शंस है वो सारा एक साथ ही है, ठीक है। टोटल 30 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, देखो 15-20 क्वेश्चन। क्या है? पंडिताइन, पंडिताइन। कौन बोल रहा है ये? शाश्वत टेस्ट चल रहा है ना बेटा, आपकी प्रैक्टिस के लिए, बोलो नहीं, करो। मैम परीक्षा कोड में क्या लिखना है? परीक्षा कोड में कुछ भी लिख दो, 51 लिखकर अपना रोल नंबर डाल दो, ठीक है। ये मैम टेस्ट में नहीं कर, ये तो अभी के अभी लिए भी नहीं बता। खुला। वरुण पता नहीं बेटा क्या दिक्कत हो रही है आपकी, सबके खुल गए हैं।
मैम अब ये बता रहा है कि जारी रखने के लिए प्रवेश करें या फॉर्म भरने के लिए आपको प्रवेश किया हुआ होना चाहिए, आपकी पहचान अज्ञात रहेगी, प्रवेश करें। और मैं प्रवेश करने को क्लिक करता हूँ तो गूगल अकाउंट बनाना पड़ता है। आप में गूगल नहीं है क्या? आप जिस फोन से कर रहे हैं उसमें गूगल नहीं है क्या बेटा? क्योंकि ये तो गूगल के ही सारे चीजें हैं। मैम गूगल तो है, फिर क्यों नहीं ले रहा है? पता नहीं मैम। मैम दूसरा दूसरा मोबाइल है, दूसरे मोबाइल पे आपका क्लासरूम वगैरह है क्या? मम्मा पापा का अलग अलग मोबाइल नो है? मैम, नो मैम, एक एक बार और सेंड कर दिया, आप ट्राई करो उसको, फिर देख लो अब फाइनल के लिए क्या तैयारी करनी है आपको। अगर नहीं खुलेगा तो दिक्कत होगी, है ना? मैं फिर से एक बार सेंड कर दिया। मैम कितनी बार सेंड कर रही हैं। मैम हाँ बेटा, मैम मैंने सबमिट कर दिया। सारा कर दिया ना? यस मैम। हाँ कितने पेजेस है? हाँ, क्या बेटा? तो आपने कितने पेजेस डाले हैं? कितने पेजेस डाले हैं? देखो इसमें तीन पेज होने चाहिए। मैम क्या आप मुझे म्यूट कर सकती हैं, मैं गूगल फॉर्म कर रही हूँ। हाँ, एक मिनट बेटा। इसमें आपको अपठित गद्यांश भी है, ग्रामर भी है और अति लघु प्रश्न भी है, ठीक है? ये तीनों ओह पार्ट आएंगे आपके टेस्ट में, तीनों पार्ट ऐसे ही आएंगे। और ये आधे घंटे में कम से कम कंप्लीट करना है, मैक्सिमम टाइम हाफ एन आवर होगा। अलंकृता फ्रीज हो गई है। मैम हमने ग्रामर वाला कंप्लीट किया था, एक और गूगल फॉर्म आ गया। अरे बेटा उसके आगे तीन पार्ट है ना, एक अति लघु है, एक व्याकरण है और फिर अपठित गद्यांश है, ठीक है? तीन पार्ट में रहेगा, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि क्वेश्चंस 10-10 है ना। इसलिए लंबा सा लग रहा है मैं तो आपके अभी लिए। बहुत पीछे चल रही क्योंकि मैं बहुत सोच सोच के कर रही हूँ। हाँ, मैम आपके अभी भी नहीं खुल रहा। इसमें जितने पेज दबाती जा रही उतने नए पेज आते जा रहे हैं। वरुण अब क्या करें बताओ आप? मैंने तो एक बार डाल के आपको सारे संभावनाएं बता दी कि बेटा ऐसा कर लो वैसा कर लो, एक बार पूरा बिल्कुल लीव हो जाओ, लेफ्ट कर लो, फिर मैं वापस से लिंक भेजती हूँ आपको, रीजॉइन हो जाओ, ठीक है? ओके एक मैम। बार वापस, हाँ, सब कुछ बंद कर देना और फिर से खोलना गूगल वगैरह अगर जिससे भी हुआ। लेफ्ट हो जाओ। सोनम आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है बेटा? यस मैम। तैयारी हो गई सब? मैम थोड़ी सी बची है। थोड़ी सी बची है, अच्छा इसको भी पूरी कर लेना। प्रणव की हो गई है? अच्छा प्रणव तो अभी टेस्ट कर रहा है ना, कर लो कर लो, सोहम ने कंप्लीट कर लिया है। मैम मैंने नेक्स्ट दबाया तो एक और पेज आ गया। हाँ, देखो कितने पेजेस आते हैं। मैम आई एम ज्वाइन। ओके, आप देखो ट्राई करो। मैम फिर से एक और पेज आ गया। कितने मैंने पेज हो मुश्किल से एक पेज पूरा किया, दूसरा किया तो तीसरा भी आ गया। हाँ,
अपठित गद्यांश आया क्या? यस मैम, इस बार तो हो जाएगा। अच्छा, मैम मैंने तो सबमिट भी कर दिया और मैंने मेरे मार्क्स भी देख लिए। अरे वाह, बताना नहीं अभी, ठीक है। कितने अच्छे आए ना मार्क्स? यस हाँ मैम। हाँ। मैम तेरे फसलों को भी लूं? परीक्षा कोड में क्या डालूं मैं? परीक्षा कोड में क्लास नंबर डाल दो ना, क्लास और रोल नंबर मैम डाल मैं दो। तो मेरा पुराना वाला ही डाल दिया। हाँ, जिसको याद है बेटा पुराना वाला डाल लो, नहीं तो 51 उसके बाद अपना रोल नंबर डाल दो। मैम मेरी दो गलत हुए, एक तो पिन कोड वाला और दूसरा तो संज्ञा वाला। हाँ तो ठीक है, अब इन दोनों पे ध्यान देना, ठीक है। मैम फसलें थोड़ी ना कोई लुटेरे लेता है। इसमें लिखा है जो पहले काट तो उसके पहले लुटेरे ले गए। आपको चेक कर रहे हैं ना। मैम ये वाले पेपर करने में इतना मजा आ रहा है, तो फिर जब एग्जाम्स हो गए तब करने में कितना मजा आएगा। हम्म, सोचो पूरा पूरा 30 मार्क्स का आपका यही आएगा, 30 मार्क्स हर सब्जेक्ट में। मैम जिसमें से स्टोरी पढ़ना था वो सारे मेरे करेक्ट गए। अच्छा, गुड। मैम मैंने आपसे बोला था, मैं बीच में मेरा पूरा गूगल फॉर्म हट गया था। हम्म, मैम आपके पास आ गया क्या? आपने सबमिट कर दिया, आपको मार्क्स पता चल गए? मैम मेरे तो इतने अच्छे मार्क्स आए ना। अरे वाह, मैम मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। मैम मैं मेरे मार्क्स नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे मार्क्स 3/4 आए हैं। सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितने होंगे 3/4। मैं हाँ, आपकी मैथ्स बड़ी अच्छी है इसका मतलब, है ना? मैम आपने मेरे मार्क्स देख लिए? नहीं, अभी किसी के मार्क्स नहीं देखे। मैम क्यों? वैसे ही नहीं देखा। मैम सबमिटेड। वेरी गुड। मेरा पेपर तो पूरा हो गया पर मैं एक बार चेक कर रही हूँ उसको। मैम पता चल गए कैलकुलेट कर। एग्जाम कोड है। बस मेरी एक गलती की वजह से मेरा एक मार्क्स। मैम मैंने शायद 3/4 बोला था, तो कुछ लोगों को लग रहा है मेरे 3 और 4 मार्क्स आए। मैंने बोला था मैथ्स का कैलकुलेट करना है 3/4। हाँ हाँ चलो मैं पता चल गया मार्क्स। मैम हाँ, जैसे 1/2 होता है 1/4 होता है, वैसे ही मैंने 3/4 बोला था। पास है ना कोड नहीं है। क्या सौम्या? मैम मैंने आपने जो बताया था ना, मैंने तो वैसा ही किया। पहले 5/1 डाल दिया, फिर अपना रोल नंबर डाल दिया। हाँ बस। मैम हाँ सौम्या, मेरे पापा ने मोबाइल चेंज करा था, तो मेरे पापा के पास है ना एग्जाम कोड नहीं है, तो बेटा आपके पास पुराना पेपर रखा होगा, जो आपने सेंड किए थे वो कॉपीज में ही तो नहीं तो लिखे हैं। 5/1 डाल के अपना रोल नंबर डाल दे। अभी तो रोल नंबर डाल दो, अभी के लिए आपको बताया मैंने कि अभी इस टेस्ट में रोल नंबर डाल दो अपना 51 के आगे। मैम ठीक है। हाँ, मैम वो उसमें अपने आप ही सब हो रहा है। मैम मैं फिर से करके भेज दूं? हाँ हाँ, फिर से करके देखो। मैम मैंने सबमिट कर दिया। मैम वेरी गुड बेटा। हाँ लक्ष्य, मैम मैंने एग्जाम कोड में 5/1 और अपना स्कॉलर नंबर डाल दिया।
अच्छा, बहुत बड़ा नहीं हो गया, स्कॉलर नंबर डाल दिया तो इसलिए मैंने बोला था क्लास रोल नंबर डाल दो। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई नहीं। अब जिसका हो गया है, कोई डाउट है? आप लोगों ने रिवीजन कर दिया होगा। मैम आज हाँ, पेपर है क्या? अभी ऐसे ही आएंगे मैम, वो बार बार व्यूज बता रहा है। हाँ तो व्यू स्कोर कर लो। लेकिन मैम वो अपने आप ही पता नहीं उसका सबमिट हो गया गलत ही। अपने आप ही सबमिट हो गया कनक। मैम जब मैं कर रही थी ना तो ना हाँ। वो है ना, मतलब सही पे टिक कर रही हूँ ना, वो टिक ही नहीं हो रहा, उल्टे पे टिक हो रहा है। तो वहां से कोई प्रॉब्लम आ रही होगी बेटा, वहां से कोई मैम प्रॉब्लम मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। है ना। कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरो नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। उसको एक बार ट्राई करो फिर से। मुझे मैम मुझे एक चीज में डाउट था कि मुझे ना 5 4 लगा और जो 6 था वो 5 लगा, इसलिए मेरा थोड़ा था। मैम मेरा तो सही गया। अनुचित का उचित कर दिया था। ये क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, हमें लगता है बस मेरे साथ इसलिए बहुत बुरा वाला धोखा हुआ। हाँ। मैं उसको पहले मैं किया ना, वो गलत सही था और मैंने दूसरे वाले को किया वो गलत होगा। वो सही गया जो पुराना था। मैम हाँ देवांश, मैम हम कंप्यूटर में मेरे मार्क्स गलत बता रहे हैं। वेट वेट तांजिल। हाँ देवांश बोलो। मैम गूगल फॉर्म है क्या? मैम मुझे मेरे नंबर मिल गए। अलंकृता रुको, देवांश से बात कर रही हूँ। हाँ देवांश, मैम गूगल फॉर्म है क्या? तो आप तो आके बार बार जा रहे हो बेटा, आप तो आए थे क्लास में। गूगल मैम फॉर्म तो आया। मैम आपने बोला था ना, तो मैं यस में बोलने जा रहा तो लेफ्ट हो गया गलती से। आप एक और बार लिंक भेज दीजिए तो मैं करके आपको सबमिट कर। ठीक है, मैं लिंक सेंड कर रही हूँ, चेक करो। अलंकृता कितने आए? हाँ तांजिल, अब बोलो, क्या बोल रहे थे आप बेटा? मैं नहीं बता रही। कुछ नहीं मैम। हाँ अलंकृता, आप कुछ पूछ रहे थे मुझसे? मैम मैं पूछ नहीं रही थी, मैं बता रही थी मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले। बहुत अच्छे नंबर मिले ना। हाँ, स्कोर तो देख सकते हो अच्छे बेटा। नंबर मिले। आपके स्कोर तो अभी तुरंत ही आ जाएंगे, इसमें सेटिंग चेंज कर रखी है हमने। सेटिंग मैम आपने वो वाला डाला है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिट। ये फाइनल वाले में नहीं होगा, फाइनल वाले में तो आपको ईमेल से ही जाएगा। मैम सब बच्चों को भी बहुत खुशी हो रही है, हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। हाँ तो अच्छी बात है, सब तैयारी से आए होंगे तो अच्छी बात है। चलिए, कोई डाउट है किसी को? आप डाउट क्लियर कर लो, आपको जो डाउट है वो क्लियर कर लीजिए, जो भी डाउट है। मैम नहीं तो फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? अभी तो पेपर चल रहा है। मैम आप व्हाट्सएप पर भेज देंगी? मुझे एक डाउट। हाँ बेटा। मैम अभी पेपर चल रहा है। हाँ पेपर चल रहा है ना, इसीलिए पेपर के बाद, पेपर का डाउट पेपर के बाद। हाँ मेरे को भी डाउट। आपको भी डाउट है? मैम मैंने तो देखा ही नहीं, जब से मेरा कैमरा बंद था मुझे लगा मैं कैमरा चालू करके अच्छे से बैठी हूँ। हाँ अच्छा, अब एक चीज को नोट करें, जो बच्चे कर चुके हैं उनके लिए है ना, बाकी के कर रहे हैं वो सुन तो सकते हैं, अगर नहीं करना है सुनना वैसे कोई सवाल नहीं है, ठीक है। जब आप पेपर करोगे आपको हर बार बताया जाता है कि पेपर का उत्तर, जो प्रश्न है उसके उत्तर लिखने कैसे हैं, ठीक है। ध्यान दें, जो भी ज्यादा अंकों के प्रश्न होते हैं उनका उत्तर भी हम उतना ही बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं। आज 4 अंक का अगर प्रश्न पूछा गया है तो उसके लिए 1 लाइन के उत्तर में आपको बिल्कुल भी अंक नहीं मिलेंगे, मुश्किल से आधे नंबर मिलेंगे, मुश्किल से आधे नंबर मिलेंगे,
तो ध्यान रखिए, अगर 4 अंक का है, 3 अंक का है, तो 6 से 7 लाइन होनी चाहिए। ठीक है, 6 से 7 लाइन, इसको हमेशा ध्यान रखिए। किसी भी सब्जेक्ट में जब नंबर की बात आती है तो नंबर को देखकर आपके प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए। 2 नंबर का है तो 3 लाइन कम से कम लिखें, 3 वाक्य लिखें। ठीक है, और अगर शब्द सीमा दी हुई है 20 से 30 शब्द, तो भी आप समझ के रखें कि 20 शब्द यानी 2 लाइन, 30 शब्द यानी कम से कम 3 लाइन। ठीक है, 40 शब्द यानी 4 लाइन कम से कम, ज्यादा 1 लाइन हो सकती है। ठीक है, शब्दों को काउंट नहीं करना बैठ के कि 1 2 3 4, काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। 20 का है तो 2 या 3 लाइंस होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, है ना, ओके मैम। 2 या 3 लाइन। और बाकी तो आपका ये 30 नंबर का MCQ ही है। पत्र लेखन आपने प्रैक्टिस की है। 30 नंबर की होगा MCQ। 30 नंबर का MCQ, 30 नंबर का राइटिंग वाला, 60 नंबर का टेस्ट है ना आपका टोटल। मैम ये MCQ तो प्रैक्टिस के लिए था ना? हाँ, तो और क्या, प्रैक्टिस के लिए अभी एनुअल काम शुरू हुआ है, मैं क्यों दूंगी पहले। लेकिन हाँ, आप अपना देख लेना कि क्यों नहीं खुल रहा है ना, वो प्रॉब्लम बेटा पता करके रखना क्यों नहीं खुला। मैम अनुच्छेद में क्या क्या आ सकता है? अनुच्छेद में आपके पाठ से ही संबंधित होंगे बेटा, जितना भी जो चीजें पढ़ी, या जनरल होता है। जब भी अनुच्छेद के टॉपिक्स नहीं दिए जाते तो आप मान के चलिए कि वो पाठ आधारित ही होते हैं, या फिर बहुत जनरल होते हैं जिसके बारे में बच्चे जानते हैं। जैसे आपके बारे में मान लो आपको दे दिया गया वृक्ष हमारे दोस्त, मान लो, तो ये किसको नहीं पता। कीजिए। हाँ बेटा, क्या ना, मोबाइल पे तो भेज दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे तो भेजा है मैंने लिंक। आप मैम एक बार मोबाइल पे भेज दीजिए, मतलब यही मीट पे मैं लेफ्ट होकर वापस आ गई। मीट पे भेजूं, किस पे भेजूं बताओ। मैम मीट पे। भेज दिया मैंने बेटा। ठीक है, लेटर राइटिंग भी सारी चीजों को प्रॉपरली उसका फॉर्मेट याद रखेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। और जितनी बार चाहो उतनी बार प्रैक्टिस कर लो, अपने आप से सोच के, या मम्मा पापा को बोलो कुछ बता दे, कोई टॉपिक दे दे आपको, और आप उस टॉपिक पर अपने मन से लिखें। ठीक है, तब तो आपको लेटर राइटिंग याद रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। और ईमानदारी से करने वाले बच्चे को खुद में सेटिस्फेक्शन रहेगा। कॉपीज आपके घर में है, चीजें आपके घर में, आप कॉपी किताब खोलकर भी टेस्ट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप खुश हो पाओगे वो सोच लेना। मैम जब खुद से करते हैं तब बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ मैं इतने मार्क्स ला पाया, और अगर खुद से नहीं करते तो इतना ज्यादा प्राउड फील नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल भी प्राउड फीलिंग नहीं होती है, इतना ज्यादा भी कम या ज्यादा होता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं होती है, जीरो। मैम मेरा आपको मैम मैंने आपको मार्क्स मिल गए तो मेरे पास आ गया, आपको मार्क्स मिल गए तो मेरे पास आ गया। ठीक है, मैं भी खोल हाँ अच्छे ना। टॉप नंबर क्या चल रहा है? अच्छे मार्क्स आए। वेरी मैम गुड। टॉप नंबर कौन सा है? लास्ट में मेरे सारे पूरे सही गए लास्ट के। अच्छा, गुड। मैम अभी कौन सा नंबर टॉप पे चल रहा है? नहीं, मैंने देखा ही नहीं बेटा, मैं कोई नहीं देख ही नहीं रही हूँ, क्योंकि इमीडिएटली आपको रिस्पांस मिलने हैं, इसलिए मैं देख ही नहीं रही हूँ, है ना। तो इसको रिलीज करने का मतलब नहीं ना, इसको रिलीज करना होता तो जरूर देखती कितने बच्चों ने सबमिट किया है। ये तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस जिसको करनी है वो जरूर अटेम्प्ट करेगा। जो प्रैक्टिस छोड़ देगा उसको समझ नहीं आएगा कि फाइनल में क्या आना है, कैसा आना है। ये फाइनल का पैटर्न है, फाइनल में भी ऐसे ही पैटर्न आएगा, आपको इतना लंबा पेपर रहेगा। ठीक है, तो ये नहीं सोचना अरे नेक्स्ट 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 आता जा रहा है। अब जो आज नहीं आया उनके लिए प्रॉब्लम है। मैम बस मेरी एक गलती के कारण मेरे फुल नंबर नहीं है। कोई बात नहीं, एक गलती तो कुछ भी नहीं है, कौन सा हमको गोल्ड मेडल मिल रहा है ना? हमने मेहनत की है ईमानदारी से, और हमें पता चल गया कि ये चीज मुझे नहीं आई या मेरी गड़बड़ी हो गई, तो अगली बार हम ज्यादा ध्यान से रहेंगे। यस यस मैम। है ना।
चलो अब मैं लाइन से ही बात करती हूँ आज मुझसे। चलो अलंकृता तो बात कर ही रही है। दीपेश कोई प्रॉब्लम है बेटा? कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हो। अच्छा, मेरे को सब कुछ चैटिंग में दिखता है प्रणव। मैम मैं तो नहीं बताऊं किसी को अपने नंबर। अलंकृता के तो पता ही चल गए। हाँ ये बात तो है। मुझे पता चल गया। दीपेश कोई डाउट है बेटा तो क्लियर कर लो। देवांश कोई डाउट? मैम आई थिंक वो गूगल फॉर्म कर रहा है। दिशा कोई डाउट है बेटा? नो, वेरी गुड। हर्षवर्धन डाउट है बेटा? हर्षवर्धन दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा इसमें तो। हर्षवर्धन, कनक कोई डाउट बेटा? पता चल गया। मैम ये मार्क्स पेपर में जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे, हम कितनी बार बताएंगे? बेटा ये प्रैक्टिस है, दिस इज फॉर प्रैक्टिस, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ये आपको प्रैक्टिस देना है कि आप लंबा सा पेपर देके घबरा ना जाओ, इसलिए आपको प्रैक्टिस देने के लिए सोचा था। मैम पता नहीं आपको गुस्सा क्यों नहीं आता, कोई बार बार पूछता है ना तो मुझे इतना गुस्सा आता है, मन करता है इसको इतना पीटूं, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। सही में आप एक मिनट, आपको भी नहीं आ रहा? आपसे कोई गुस्सा हो भी जाएगा या आपको गुस्सा आएगा भी ना, तो ऑनलाइन कैसे पिटाई करोगे ये बताओ? हैं? अपना ही मोबाइल तोड़ोगे या लैपटॉप तोड़ोगे? गुस्से से ना हम ही बुड्ढे हो जाएंगे, तो मुझे तो बुड्ढा नहीं होना है। ठीक है, मतलब आपको गुस्सा आता है? गुस्सा कभी कभी तो सभी को आता है, आना भी चाहिए, नेचुरल है, बट इतना नहीं आता, बहुत ज्यादा नहीं आता, बहुत ज्यादा नहीं आता। मैम मैंने तब से देख मैम मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, टीचर होने के लिए पेशेंस बहुत चाहिए होता है। हाँ क्या बेटा? मैम मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि टीचर होने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है। पेशेंस चाहिए होता है, वाकई बहुत पेशेंस चाहिए होता है। आप इमेजिन करके देखो सिचुएशन, घर में आप 4 भाई बहन, 2 भाई बहन होते हैं, तो कितनी कितनी बार डांट खा जाते हो बहुत मम्मा फाइट होती है मैम। बहुत ज्यादा। मैम ये तो मेरे एक ही रूम में कितनी झगड़ा होता है। मैम ये पूरा दिमाग खा जाता है हमारा। हाँ, मम्मा पापा भी कई बार इरिटेट हो जाते हैं, बोलते हैं ना, काश स्कूल खुल जाए, घर जा, स्कूल में यस रहो। मैम, यस मैम। मैम आज मेरे भाई का अब तो बर्थडे। मैम खुल ही जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अब खुल तो मैम जाएंगे। स्कूल खुल ही जाएंगे। हाँ, तो स्कूल खुलने ही चाहिए, है ना। हमें भी Yes, ऑनलाइन yes, पढ़ा पढ़ा कर अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को साक्षात देखना अच्छा लगेगा। दर्शन दर्शन के बच्चे की चहल पहल, स्कूल मैम में हम भी ऑनलाइन पढ़ पढ़ के बोर हो गए। ऑनलाइन क्लास करते हुए सो जाते हैं। हाँ, उनको पता है ना, कौन पढ़ लेगा। स्कूल में आपको नींद नहीं आती है, स्कूल में आपको पता है कि मेरे फ्रेंड्स कहीं इन्वॉल्व है, कोई टीचर आने वाला है, आज क्या पढ़ाएगा, पढ़ाएगा नहीं तो लिखाएगा, कुछ तो चलता रहता है, कंटिन्यूस चलता रहता है। और आपको बहुत अच्छा इसलिए मैम लगता स्कूल में मजे भी आते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ऑफ पीरियड्स होते हैं, मतलब आपका आर्ट भी है, ड्राइंग भी है, डांस भी है, वर्क एक्सपीरियंस भी है, पीटी भी है, तो आपको अच्छा लगता है। एक बार बोर हो जाते हो, मान लो अगर मैथ्स अच्छा नहीं लगता, हिंदी अच्छा नहीं लगता, तो नेक्स्ट पीरियड आपको पसंद का आ जाता है। लाइब्रेरी पीरियड होता है, आप जहाँ एंजॉय कर सकते हो, शोर मचा Yes, सकते हो, कूद सकते हो, दौड़। पहले बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अब बोर हो गए लोग बच्चे। बोर हो गया, लेकिन आप यस सोचो मैम। ऑनलाइन करने में भी आपने कितनी सारी चीजें सीख ली। बोरियत बेशक हो सकती है, लेकिन क्या हम इतने ज्यादा ऑनलाइन टीचिंग के लिए एक्वेंटेड थे? क्या हम इन सब चीजों को नो मैम। नो मैम। करना है, बनाना है ना, पीपीटी कैसे बनानी, सब तो सीख गए हम लोग।
मैम हमें पहले ना पीपीटी बनाना आता था। मैम यहाँ पे मैम हमें नहीं आता था। मुझे आता था मैंने तो अभी मैम शायद ऑनलाइन में मैंने तो कंप्यूटर साइंस इसलिए नहीं ऑनलाइन क्लासेस सीखी है। पहले मुझे भी कुछ नहीं आता था, थोड़ा थोड़ा सा कंप्यूटर आता था, बस पेपर वगैरह टाइप करने के लिए। अब तो बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करना, वीडियो बनाना, मेरे सब कुछ पापा ने सीखना। लॉकडाउन में लैपटॉप से मैम शायद सिखाया है, प्रिंट लेना, मतलब बहुत मैम हाँ, शायद इस तो अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो ये चीजें भी शायद ऐसी थी कि ये भी हमको आ जाए। अब आप दोनों तरफ से परफेक्ट हो गए। आप ऑफलाइन हो क्लास तो भी आपको आता है, ऑनलाइन हो तो भी आपको आता है, मैम नई नई हमसे कोई चीजें सीख पूछेगा रहे मैम हैं, शायद है ना? ऑनलाइन हमें तो हमें कंप्यूटर पता है साइंस कि इसलिए नहीं ऑनलाइन पढ़ाया क्लास के गया बारे में क्योंकि तो हम हम बोल कंप्यूटर सकेंगे साइंस ऐसे ही सीख रहे हैं। हम लोग भी ऑनलाइन क्लास में ये हम लोग ने भी ऑनलाइन क्लास का मैम जो अनुभव किया है। अपरित गद्यांश था उसमें जो एक क्वेश्चन था वो 2 मार्क्स का था ना? नहीं तो सारे 2 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 5 ही क्वेश्चन थे, वो 10 नंबर के थे। हाँ, वही तो एक क्वेश्चन मैम 2 मार्क्स का था। हाँ सारे सारे 2 मार्क्स के थे। हाँ, मतलब उसके कहने का मतलब है कि हर एक क्वेश्चन का नंबर 2 था, हर क्वेश्चन के 2 नंबर थे, वो यही कहना। 2 मार्क्स की सुना मैम निबंध भी मैम उससे तो पूरे आधे मार्क्स तो मुझे उससे ही मिल गए, सब हाँ, सही जाता था। लेकिन अगर एक गड़बड़ हुआ तो 2 नंबर कट भी तो जाएंगे। 2 मार्क्स कट जाते, 2 पर मैम मार्क्स अच्छा कट है जाते। नहीं हुआ गड़बड़। मैम आपने मेरे मार्क्स देखे? मैम निबंध भी आएगा क्या? हाँ शौर्य, मैम निबंध भी आएगा क्या? निबंध लिखकर दिया है क्या सिलेबस में? आपको दिया है क्या सिलेबस? बेटा सिलेबस देखा आपने? उसमें मैम ने निबंध लिख के दिया है क्या? 30 मार्क्स में मैं कितने का निबंध लूंगा? मैम आपने निबंध नहीं दिया। मैम जो अनुच्छेद आएगा उसमें हाँ। हमें कितनी लाइंस लिखनी होंगी मैक्सिमम? मैं वही बता रही थी कि मार्क्स जब भी हमारे सामने होते हैं, मान लो आपका अनुच्छेद 4 नंबर का है तो कम से कम 8 पंक्तियां होनी ही चाहिए। ओके मैम। ठीक है, अगर 6 नंबर का है तो 12 पंक्तियों के करीब लिखोगे। अगर 4 नंबर का 3 नंबर का है तो 6 पंक्तियां कम से कम हो। 1 नंबर के लिए 2 पंक्ति कम से कम लिखिए आप। मैम उसका ओके डबल। मैम। हाँ बेटा, मैम उसका डबल। मैम उसको डबल करना पड़ता है। हाँ उसका डबल कितने नंबर करोगे का है? तो आपके पास ऑप्शंस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, लेकिन आगे चलोगे तो वर्ड लिमिट भी दी जाती है आपको, और वर्ड लिमिट मैंने आपको बता दी कि आपकी हैंडराइटिंग के हिसाब से एक लाइन को काउंट कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मैम अगर आपको लिखना है 100 शब्दों में, 100 शब्दों में लिखना है तो आपकी एक लाइन में कितने वर्ड्स आए उसको 100 से डिवाइड कर लो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी लाइंस में वो आंसर लिखना है। मैम किससे डिवाइड कर लो? जितने वर्ड्स हैं उससे 100 को। या फिर मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर एक लाइन में 7 है तो अगर 10 लाइन लिखोगे तो 7 10 70 हुआ, मतलब और 3 लाइन लिखना है, 13 14 लाइन लिखनी पड़ेगी आपको ऐसे। ठीक है, हर लाइन को काउंट नहीं करना, बस एक लाइन को काउंट करना होता है, वो भी उसमें जितने भी आपके ये हैं क्या बोलते हैं परसर्ग हैं, विभक्ति चिन्ह के में पर, ये सब नहीं काउंट होते, ये वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स नहीं है। ठीक है, इनको काउंट नहीं करना है किसी भी सब्जेक्ट में। इंग्लिश में भी ए एंड इनको काउंट नहीं करते हैं। यस मैम मैं नहीं करती इन सब हाँ, सिर्फ वर्ड्स काउंट होते हैं। ठीक है, और ये भी घबराना नहीं है 2 शब्द ज्यादा हो गए अब क्या करें, 4 शब्द कम हो गए अब क्या करें। ठीक है, चल जाता है, 2 4 तो प्लस माइनस चलता ही है ना। तो सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी करना बेटा, और डेली रिवीजन करना है। आपके पास बहुत सारा टाइम है, लेकिन अब हमको सिर्फ पढ़ने में फोकस करना है, पढ़ने में फोकस मैम हिंदी में तो बस मेरे 4 चैप्टर्स और ही रह गए हैं। हाँ आराम से हो जाएगा। मेरे तो बस अब क्या है, थोड़ा सा खेलना अगर चलता भी हो तो थोड़ा सा उसका टाइम कम करके पढ़ने वाला टाइम थोड़ा बढ़ाना है। और पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम 6 में जाने वाले हैं, और इससे ज्यादा टफ है। मैम मैं तो मैम आई हैव अ डाउट। उनको रीड कर रहा हूँ रोज। मैम आई हैव अ डाउट। हाँ मैम कंजन, आप मुझे थोड़ा सा सर्वनाम बता सकती हैं थोड़ा सा? सर्वनाम का मतलब होता है जो कि
हर संज्ञा शब्द के जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो सर्वनाम का प्रयोग करने से जो हमारा अनुच्छेद है या जो हमारी बातें हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, ज्यादा आकर्षक हो जाती हैं। यदि हम संज्ञा शब्द को बार बार प्रयोग में लाते हैं तो पढ़ना बोरिंग लगता है। मैम उसका उदाहरण हाँ, हम संज्ञा शब्द को हमारे पेपर में ही था यह वह में है, ये तुम तुम्हें उन्हें हमारे हम, ये जब है ये चीजें हम जब लगाते हैं तो उससे क्या होता है, हमें पढ़ने में रुचि आती है, क्योंकि ये हर वाक्य के हिसाब से परिवर्तित हो जाता है, सर्वनाम बदल जाता है। जैसे आपसे आपको भी हो गया, अपने भी हो गया, ठीक है, अपने आप हो गया, ऐसे तुम तुम्हारे तुझे तुम्हें ऐसे आ जाता है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। जाते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। ठीक है, सायरा मैम एंड थैंक यू मैम। चलो शांति पाठ कर ले। थैंक यू मैम। ओके, चलिए लेट अस डू शांति पाठ बेटा। शांति शांति थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. हमारे सारे तो थैंक यू मैम। बाय मैम।